आप लोगों ने अपने जीवन में डॉक्टर बनने का सपना ज़रूर देखा होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डॉक्टर कैसे बना जा सकता है, उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, उसके लिए कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना होगा, उसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे स्ट्रेटजी अपना करके आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। इसके क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, इसका फीस कितना होता है, इसमें क्या सिलेबस पढ़ना पड़ता है, इसका एज क्राइटेरिया क्या है, सारा कुछ एवरीथिंग आई विल डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो नीट एक प्रकार का इंट्रेंस एग्जाम है। क्या है इंट्रेंस एग्जाम? इसके पहले होता था पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है, नीट एक एंट्रेंस एग्जाम है जो नेशनल लेवल का है। इसको एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। ठीक है, अब इसको दे कौन से सकते हैं, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, है ना? कौन कौन से बच्चे इस नीट एग्जाम को दे सकते हैं? जो 12th पास आउट हो चुके हैं और जिनके 12th में सब्जेक्ट है पीसीएम, पीसीबी सॉरी, जिनके 12th में पीसीबी है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, वही इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब बात की जाए एज लिमिट, तो मिनिमम एज लिमिट है आपकी 17 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 9 मार्च 2021 को एनएमसी के द्वारा इस मैक्सिमम एज लिमिट को हटा दिया गया है ना, रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, अब बात की जाए इस नीट एग्जाम को देने वाले बच्चे को क्या क्या पढ़ना पड़ता है, उनका सिलेबस क्या क्या होता है। तो देखिए, सिलेबस में सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना? बायोलॉजी के पता है, बायोलॉजी के 2 सेक्शन होते हैं, कौन कौन से? जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, तो इसमें से हम बोल सकते हैं कि बच्चे को 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। एक चीज और याद रखना कि इन सभी से 45 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 45 नंबर के। तो टोटल देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो वो आपके 180 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 180 क्या है ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। ठीक है, करो कितना आएगा? टोटल 180 गुणते 4, है ना? तो टोटल ये जो आपका एग्जाम होता है वो 720 मार्क्स का होता है। ठीक है, 180 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। ठीक है, यदि 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन जो सही आपने किया है वो भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका जो है सिलेबस। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी बिल्कुल अच्छे तरीके से मन लगा करके मेहनत करके पढ़ना पड़ता है और इसका एग्जाम का जो बेस है वो है आपका MCQ टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात आती है कि नीट को कितने भाषा में दिया जा सकता है, तो नीट को 11 लैंग्वेज में दिया जा सकता है। याद रखें, खास तौर पर जो हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर वो नीट एग्जाम में फॉर्म भरते हैं तो इंग्लिश नहीं सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर देंगे तो पेपर आपको सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेगा, हिंदी मिलेगा ही नहीं। लेकिन यदि आप हिंदी मीडियम से हैं और आपने लैंग्वेज भरते समय आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो आपको हिंदी और इंग्लिश यानी कि बोथ दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर देने का मौका मिलेगा। ठीक है, दोनों पेपर आपके सामने सामने रहेंगे, इसलिए लैंग्वेज का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा नीट से रिलेटेड तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। थैंक यू।